किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर वह द्रव बाष्पित होने लगता है जिस पर वह द्रव बाष्पित होने लगता है वह द्रव बाष्पित होने लगता है। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से शुद्ध विलायक के क्वथनांक से कुछ अधिक हो जाता है क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं देखो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्मली तुमने किसी पात्र में चाय बनने के लिए रखी तो स्टार्टिंग में हमारे पास होगा पानी और हमने इसे गर्म किया तो ये भाप जो बनने शुरू कर देगा कितने डिग्री पर करेगा 100 डिग्री पर ये भाप बनने शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ये उबलना शुरू हो गया था उसी टाइम हमने इसमें कुछ चीनी डाल दी, विलेय पदार्थ डाल दिया तो क्या अब ये उबलेगा? जो खोल आ रहा था इसमें, जो उबाल रहा था ये, तो अभी भी उबलेगा? वो सारा नीचे चला जाएगा, समझ गए? सारा नीचे चला जाएगा। अब हमें इसे दोबारा से उबालने के लिए इसका ताप बढ़ाना पड़ेगा। दोबारा से उबालने के लिए अब इसका ताप बढ़ाना पड़ेगा और वो ताप 100 डिग्री से तो कम से कम ज़्यादा ही होगा। अब ये 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, अब ये कम से कम 120 डिग्री पर जाकर उबलेगा। पहले शुद्ध विलयन का ताप जो था वो T0 था, अब जो है ये विलयन का ताप बन गया T। तो हम कहेंगे कितने की वृद्धि हो गई? 20 की। कैसे पता चल रहा है कि हम T में से T0 घटाते हैं, इसी अंतर को या जितनी वृद्धि हुई है इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे TB से दर्शाते हैं। B4 होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो अंतर हो जाता है बॉइलिंग पॉइंटों में, यानी कि उनके क्वथनांकों में अंतर हो जाता है और उसी अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है कि पहले की तुलना में अब बढ़ गया है, पहले इतना था अब इतने पर होगा। तो जो तुमने लाइन लिखी थी वो लाइन ये है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, फुल स्टॉप के बाद जो लिखी थी, शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं, तो जब विलेय पदार्थ हमने मिलाया था तो विलयन बन गया, तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से कुछ अधिक हो जाता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन लिख दो, इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। TB से प्रदर्शित करते हैं।
तो हम कहेंगे नीचे बीचों बीच में लिखोगे ऐसे लिखो, टी बराबर बिलियन का क्वथनांक और टी जीरो बराबर विलायक। हाँ जी, बिलियन का क्वथनांक और ये विलायक का क्वथनांक, ये सब लिख देंगे। वो पहले बता दिया हम लोग। अब देखो हम इसे ग्राफीय रूप में लिख रहे हैं। हाँ जी, ग्राफीय रूप में। इधर है तुम्हारा बासदाब, इधर है ताप। तो ये तो है विलायक, बिलियन। विलायक का जो क्वथनांक है वो है टी जीरो, इसका टी है, इन दोनों के जो बीच का अंतर है ये डेल्टा टी बी, ये है। तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे कि जब वाष्पदाब और ताप में ग्राफ खींचते हैं तो निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। 1 2 3 करके लिखेंगे, पहले चित्र बना लेंगे। ये थोड़ा सा ढाल आना चाहिए इसमें को ना। ऐसे हेड डाल के ग्राफ के रूप में और चित्र बनाओ। करें यार, ये किवाड़ बंद कराओ यार, बार बार लग रही है धाड़ धाड़। या कुर्सी लगा देना जाके खोल के।
हो गया भाई। इसमें लिखेंगे जब जब बिलियन के बाष्प दाब जब बिलियन के बाष्प दाब जब बिलियन के बाष्प दाब तथा ताप के मध्य ताप टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचा जाता है के मध्य ग्राफ खींचा जाता है ग्राफ खींचा जाता है तो निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नंबर 1, ताप बढ़ाने पर विलयन तथा विलायक ताप बढ़ाने पर विलयन तथा विलायक दोनों के बाष्प दाब बढ़ते हैं। दोनों के बाष्प दाब बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। सदैव अधिक होता है। नंबर नेक्स्ट, विलायक तथा विलयन के क्वथनांकों में अंतर विलायक तथा विलयन या विलयन तथा विलायक कुछ भी लिख दो। विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों में अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तुमने क्या लिखा? क्वथनांकों में अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और ये फिर लिख देंगे डेल्टा टीबी बराबर टी माइनस T0। हाँ इसी का हो गया। इसके बाद इसका अगला हेडिंग आ जाता है इसी का अगला हेडिंग आ जाता है हेड डालेंगे क्वथनांक में उन्नयन के आधार पर विलय के अणुभार की गणना। अब हम व्यंजक निकालेंगे इसका।
देखो इसमें देखेंगे ये प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन, हाँ जी, बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोललता के क्रमानुपाती होता है। देखो क्या बात लिखी हमने के अर्थात क्वथनांक नहीं, अभी रुक जाओ। देखो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, और क्वथनांक में उन्नयन जो है वो अनुक्रमानुपाती है स्मॉल एम के, और क्वथनांक में उन्नयन अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और के भी लगा देंगे। जहां के भी एक नियतांक है, के भी एक नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। के बी का मात्रक, हाँ भाई, इस सूत्र से देख के तुम्हें के बी का मात्रक निकालना है, जबकि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया जाएगा। निकालो, यहां तक लिखो, मात्रक ये होता है, लिख देंगे। उतारो साला ये। और बीमा, और बीमा कितनी आएगी? बीमा मोल भी होता है। हमें किसी और की आ रही है, बीमा छोड़ो, मात्रा की बताओ पहले।
दाब का मात्रक, टेम्परेचर केल्विन, मोल, मोल केल्विन प्रति किलोग्राम मात्रक। अरे आया किसी का भाई? सारे होशियार बैठे हैं यहाँ तो। देखो ये डेल्टा टी बी बराबर के बी और ये एम, एम नीचे चला जाएगा क्योंकि हमें के बी का मात्रा निकालना है। के बी बराबर जो है वो डेल्टा टी बी अपॉन एम हो जाएगा। के बी का जो मात्रक आएगा, देखो डेल्टा टी जो है, खाली टी हो, डेल्टा टी हो, कोई सा भी टी हो, टेम्परेचर है तो उसका मात्रक केल्विन में लगेगा। एम, एम है मोललता, मोलरता नहीं है, मोललता है, तो मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, और किलोग्राम घूम के ऊपर चला जाएगा, तो के बी का मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। यहाँ लिख सकते हो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, और अर्थात करके ये दिखा दोगे। कैसा आया यही पता होना चाहिए। और बिमा निकाल लेते बहुत सारे लोग, क्या ही टी एम, क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर तो कुछ भी आ ही जाता है इंडिया में, तो सिंपल सी बात है, आंसर तो आना ही आना है? गलत सही है ना, अपना आप डिसीजन लेते रहो। फिलहाल तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमेशा के लिए जिंदगी भर याद रखो, केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में बिमाएँ नहीं होती हैं, समझ गए? बिमाएँ भौतिक राशि की होती हैं, और वो भौतिक विज्ञान में होती हैं, यानी फिजिक्स में। केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान में मात्रक भले से आ जाए, लेकिन बिमाएँ नहीं होती हैं। ठीक है जी? हाँ जी, पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में दिशाओं की जरूरत नहीं होती, बिमाएँ जो होती हैं वो दिशाएं होती हैं। फिजिक्स में दिशाओं की जरूरत पड़ती है, अदिश राशि, सदिश राशि, ये है वो। मैं तो कुछ भी पूछ लेता हूँ, आप कुछ भी बता देता हूँ। बिमाओं में शब्द नहीं आते हैं, MOLE ऐसे तो के, तुमने फिर एम टी क्यों लिखा था? टी की जगह फिर टेम्परेचर लिखते पूरा TEM ऐसे करके, मैं एम क्यों लिखा, फिर मास लिखते हैं MASS मास। शब्द नहीं होते बिमाओं में, प्रतीक होते हैं। अगर मोल दर्शाना होता, मोल किसे कहते हैं? मोल बराबर जो होता है वो भार बटे अणुभार होता है। भार का मात्रक भी किलोग्राम में लिखेंगे, इसे भी किलोग्राम में दर्शाते हैं, कट गए दोनों। चीजों को समझना सीखो। हाँ जी। अरे नहीं, अभी आर्टिकल शुरू कहाँ हुआ? आर्टिकल शुरू तो अब होगा, अभी तो बीमारी निकाल लें। यहाँ तक आ जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, इसकी सहायता से विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। ऐसा आता है 3 नंबर में, यानी कि विलेय का अणुभार निकालना होता है हर बार। अणुभार हो गया भाई? देखो इधर देखते रहो। तो समीकरण 1 से हम लिख रहे हैं दोबारा से। समीकरण 1 से डेल्टा टीवी बराबर जो है वो केबी और ये एम होती मोललता। हम कहेंगे चूंकि मोललता बराबर जो है वो भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार गुणा 1000 उठा के इसमें लगा देंगे। इसलिए डेल्टा टीवी बराबर जो है वो केबी और एम की जगह जगह भार बटे अणुभार। ये एम मोललता के लिए था, ये एम उसका अणुभार होता है। हो गया। अब हमें अणुभार निकालना है। इसमें से अणुभार क्या होगा विलेय का, पता है किसी को? अपना भी बढ़ा रहे हैं। ये एम होता है, एम ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा।
के बी और यहाँ डेल्टा टी बी। ये होता है विलय के अणुभार का व्यंजक, इतना करना होता है। ऐसे आएगा। क्वथनांक गुणन किसे कहते हैं? विलय का अणुभार की गणना कीजिए, इतना। तो विलय का अणुभार अगर जो पूछेंगे तो फिर उसमें ग्राफ या रूप नहीं बताएंगे, उसकी परिभाषा देनी है और सीधा ही आर्टिकल कर देना वहां से प्रयोगों के आधार पे, यहाँ तक। बीच में चाहे तो मात्र तुम सिर्फ ये लिख दो, ये हल करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देंगे। हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। एक लाइन यार लिखनी थी तुमने, हिमांक में अवनमन तो लिख दिया होगा, इसके नीचे एक लाइन लिखनी थी, देखो उधर कि चूंकि एम अनुक्रम, ये सब नियतांक बन जाते हैं, एम अनुक्रमानुपाती डब्लू है, जो सॉरी एम नहीं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, चूंकि डेल्टा टी बी अनुक्रमानुपाती डब्लू है, इसके ये सब नियतांक बन गए, नियतांक में डब्लू है। तो अगर कोई चीज विलय विलय की मात्रा के विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसका अनुक्रमानुपाती होती है, तो वो अणु संख्या गुण होती है। तो इसलिए डेल्टा टी बी मतलब क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुण है। ये चाहे तो खाली जगह जहां वहां लिख दो, या नीचे को लिख दो जगह हो तो, इतना लिखना है। क्यों नहीं बोलेगा? पानी से ज्यादा रेत हो, पानी तो जब तक थोड़ा बहुत भी है तो उड़ जाएगा। कैसे सूखी रेत को उबालें तो देखो, हिमांक में अवनमन, हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं हिमांक को। हिमांक हिमांक वो ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो है वो जमना शुरू हो जाता है, बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। हिमांक का हिम का मतलब ही बर्फ होता है,
तो हिमांक का मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई पदार्थ जमना शुरू हो जाए। पहले था क्वथनांक, जिस पर वो भाप बनना शुरू हो जाता है। अब क्या है, अब उल्टा हो जाएगा, अब जमना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो अब ऐसा समझना कि जैसे हमारे पास कोई विलेय पदार्थ है, कोई भी विलेय पदार्थ नहीं, कोई हमारे पास विलायक है, जल या कोई भी और द्रव मान लो तुम, कुछ भी, कोई द्रव है। अब होता क्या है कि तुम इसे ध्यान से कभी देखोगे, पानी है नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया। लेकिन हमने इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दिया कुछ भी। विलेय पदार्थ को तुम नॉर्मली ऐसा समझो जैसे हमने कोई ऑयल मिला दिया, चीनी तो खैर तुम नॉर्मली क्या समझोगे, ऑयल मिला दिया। तो अब ये 0 डिग्री पर नहीं जमेगा, समझ गए। अगर हमने इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दिया तो अब 0 डिग्री पर नहीं जमेगा, अब हमें इसे और ठंडा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पर तो सिर्फ जल जमता है। अगर किसी और चीज़ इसमें मिला दी हमने और वो चीज़ भी हमें जमानी है तो फिर ये और पीछे जाएगा, यानी इसका टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो हिमांक में क्या हो गया, अब कमी हो गई है, बढ़ा नहीं है, पीछे को गया है। तो अब नमन हो गया, कमी हो गई है। ये क्या था, शुद्ध विलायक का, ये क्या है, विलयन का। तो अब क्या है, विलायक में से विलयन का ताप घटेगा, तो जो भी बचेगा वो डेल्टा टी एफ, F4 फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। परिभाषा बनती है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का ताप जो है, या विलयन का हिमांक जो है, वो विलायक की तुलना में कुछ कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। पहले शुद्ध विलायक था, विलायक मतलब जल था, हमने उसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, और जब विलेय पदार्थ मिलाया तो अब वो जिस टेम्परेचर पर पहले जम रहा था अब उससे और पीछे जाके जमेगा। जब और पीछे जाके जमेगा तो हम कहेंगे इसके हिमांक में कमी हो रही है, कमी हो गई, उस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे इसकी पहले, तो इसमें लेंगे किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, जिस पर वह द्रव जमना प्रारंभ हो जाता है, जिस पर वह द्रव जमना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जितना ठोस अवस्था में वाष्प दाब होगा, कुल मिलाकर 0 डिग्री पर ही, अगर जल की बात करें तो जितना होगा ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। ये तो हो गई अब तक हिमांक की परिभाषा। अब हम लिखेंगे हिमांक में अवनमन की परिभाषा, तो नई लाइन से लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है,
कोई विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक, तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से, तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कुछ कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। कुछ कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक हो जाता है विलयन का हिमांक। उसके बाद इतना लिख दो। उसके बाद लिखना ग्राफीय रूप में। हाँ जी, व्यापक क्या कबूतर, बहुत अच्छी बात है। तीसरी नहीं थी तो हमारे वाला देख लेते यूट्यूब पर। क्या हो गया, कैट अकेडमी में जाके देख लेते। छः, अरे होने को तो बहुत सारे हैं यार, कहीं भी लगा देते हैं हम, चुम्बक के क्षेत्र में लगा देंगे, लेकिन तुम्हें 6 करवाए जाएंगे ऐसे कहो, वरना अनुप्रयोग तो बहुत सारे हैं। देखो भाई, अब इसके बाद आ जाता है ग्राफीय रूप में। तो ग्राफ इसका बनाएंगे हम
इसमें ऐसा मत लिखो। ये चित्र बनाएंगे कर्व के रूप में। देखो भाई इधर, वो इधर, ये था हमारे पास शुद्ध विलायक। हमने इसका ताप, जो ताप इधर को बढ़ रहा है, हमने कम करना शुरू किया। कम करते रहे यहाँ आके ये जमना शुरू हो जाता है। ऐसे हमारे पास ये बिलियन है, इसका ताप पीछे को कम करते रहे, ये इस ताप से और पीछे जाके जमा, और पीछे जाके ये आ गया। तो एक ये ताप है, ये बिलियन का है, ये विलायक का। ताप का मतलब हिमांक। इन दोनों में अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इस तरीके से चित्र बनाना है।